सर 2 मिनट है आपके पास? हाँ बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मुझे ना नौकरी चाहिए। क्या करती हैं आप? सर मैं टीवी डिबेट में भाषण देती हूँ। नाम क्या है आपका? फ्रिंज एलिमेंट। फ्रिंज एलिमेंट नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। ओहो, ये बायोडेटा है इनका। करियर ऑब्जेक्टिव है इनका नफरत फैलाना, सांप्रदायिकता की अफीम की सप्लाई करना, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाना। बहुत बढ़िया काम। डिग्री की पढ़ाई कहाँ से की है इन्होंने? मास्टर इन भक्तोलॉजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बीए इन मुस्लिम विरोधी साइंस, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। स्कूलिंग है आपका धार्मिक उन्माद हाई स्कूल नफरतपुर। ओ, नफरतपुर से हैं आप। ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है आपका, जरा बताइए। सर मैं टीवी डिबेट में धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देती हूँ। क्या बात है, आपको तो नौकरी ही नहीं, आपको तो हमारे यहाँ प्रमोशन मिलेगा। सर रुकिए, सर हम इनकी हायरिंग नहीं कर सकते। क्यों? सर नफरत का बीज जो हमने बोया था उसका फल विदेशों तक पहुंच रहा है। अपने देश में लिंचिंग में हम माला पहनाते थे, लेकिन विदेशों में मामला खराब हो रहा है, इसलिए सर नो वैकेंसी। जी हाँ, देश में भी फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ सालों से टीवी डिबेट से लेकर भाषणों में नेता और उनके साथी लगातार नफरत फैला रहे थे, लेकिन इस बार मामला उल्टा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो अब पूर्व प्रवक्ता हो गई हैं, और बीजेपी दिल्ली मीडिया यूनिट के हेड नवीन कुमार जिंदल, जो अब पूर्व हेड हो गए हैं, ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत सरकार को गल्फ समेत कई देशों से कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 5 जून को नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सवाल है कि क्यों अरब देशों के विरोध के बाद बीजेपी एक्शन में आई? जब भारत में रह रहे लोग ऐसे बयानों पर नाराजगी और विरोध जाहिर करते हैं, तो क्यों उन्हें पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी जाती है, और क्यों नहीं सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों को सजा दी जाती है? इसलिए भारत के मोहब्बत परस्त लोग पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारी बवाल और हिंसा हुई है। विवादित टिप्पणी को लेकर कतर से लेकर कुवैत, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों ने विरोध जाहिर किया है। कई देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर भारतीय राजदूत को तलब किया है, जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर पर एक्शन लिया। बीजेपी ने कहा है कि वो किसी भी सांप्रदाय या धर्म का अपमान या अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। बीजेपी ने कहा, बीजेपी किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। हालांकि पार्टी ने किसी घटना या टिप्पणी का कोई सीधा जिक्र नहीं किया। लेकिन सवाल है कि क्या यह सब पहली बार हुआ है? क्या इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ ऐसे अपमानजनक बयान देने वाले ये दोनों पहले नेता हैं? जवाब है नहीं। आइए आपको ऐसे ही कुछ नेताओं से और उनके बयानों से मिलवाते हैं, जो साफ साफ मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि कई को तो नफरत फैलाने के बदले पार्टी में प्रमोशन मिला है। आपको साल 2015 ले चलते हैं। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उन्हें अनुमति मिले तो वो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित करवा देंगे। तो क्या ऐसी बात मुसलमानों की आस्था के खिलाफ नहीं थी? आप देखिए कि ऐसे बयानों के बाद भी साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को प्रमोशन मिलता है और भारत के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनाया जाता है। इसी साल ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस्लाम के खिलाफ बयान दिया। द गार्डियन के मुताबिक तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हम इस विशेष समुदाय यानी कि मुसलमान के इतिहास को इसके अस्तित्व के समय से जानते हैं, और इसका इतिहास रक्तपात और हिंसा के साथ लिखा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। अगर आप बच्चों को बताएंगे कि मदरसों में पढ़ने से वे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो वे खुद ही जाने से मना कर देंगे। अब शर्मा जी को कौन बताए कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर महान सुधारक राजा राम मोहन राय और देश के सबसे ख्याति प्राप्त साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने भी मदरसों में पढ़ाई की थी। इस बारे में और जानकारी चाहिए तो जाकर ज़ियाउस सलाम और मोहम्मद असलम परवेज की किताब मदरसा इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया पढ़ लीजिए।
बीजेपी प्रवक्ता और करनी सेना प्रमुख सूरजपाल अमू मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साल 2021 के जुलाई महीने में गुरुग्राम में हुई महापंचायत में सूरजपाल ने कहा था कि अगर वे अपनी दाढ़ी काटना जानते हैं तो हम जानते हैं कि उनका गला कैसे काटा जाए। सूरजपाल ने महापंचायत में मौजूद लोगों से कहा कि वो इन लोगों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करें ताकि उन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाए और सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। किसे बाहर फेंकना है? सूरजपाल की इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि पार्टी ने ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को किनारे नहीं किया बल्कि मेन स्ट्रीम में जगह दी। साल 2016 में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की हालत जूती की तरह है, लेकिन फिर भी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने साल 2016 में इस्लाम धर्म के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। हेगड़े ने इस्लाम को आतंक का टाइम बम बताया था। कहा था कि जब तक दुनिया में इस्लाम रहेगा तब तक आतंक नहीं रुकेगा। इसके बाद साल 2017 में हेगड़े को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। साल 2019 में फिर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलो और प्रमोशन ले लो की नीति। साल 2022 के फरवरी में बिहार के बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों की वोटिंग राइट तक छीन लेने की बात कही थी। कहा था कि मुसलमान दूसरे स्तर के नागरिक बनकर भारत में रह सकते हैं, लेकिन मजाल है कि पार्टी एक्शन लेती। अब सवाल उठता है कि जिन नामों का हमने जिक्र किया उन पर बीजेपी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों भारत में रह रहे मुसलमानों की आस्था पर चोट पहुंचाने दिया गया? दूसरे देशों के प्रेशर पर एक्शन होता है, लेकिन अपने देश के मुसलमान जो इस देश के नागरिक भी हैं और इस लिहाज से उन्हें संविधान हर अधिकार देता है, उनके खिलाफ हिंसा से लेकर आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले फ्रिंज एलिमेंट को मेन स्ट्रीम क्यों बनने दिया गया? नुपुर शर्मा के पर कतर के कहने पर कतर तो दिया, लेकिन बाकियों का क्या? अगर बीजेपी या सरकार पहले ही ऐसे नफरती लोगों के मनोबल को कुचल देती तो आज भारत से उसके साथी मुल्क माफी मांगने को नहीं कहते। माफी भारत को नहीं, इन नेताओं को हर भारतीयों से मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से भारत की छवि धूमिल हुई है। और अगर अब भी इन नफरती लोगों की जुबान पर ताले नहीं लगाए गए तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे?